Dear students, welcome in my online lecture series of web technology. Students, in previous lecture we have studied about the growth of web and वर्ल्ड वाइड वेब। उस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वेब के बारे में पढ़ा था, वेब की ग्रोथ कैसे हुई थी, उसके जो हमारे कंपोनेंट थे वेब के उसके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में हम देखेंगे। प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते क्या हैं? ठीक है, प्रोटोकॉल हमारे होते हैं सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल is a standard set of rules that allow electronic devices to communicate with each other। प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। प्रोटोकॉल एक ऐसा वे है, ठीक है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। दीज रूल्स इंक्लूड व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा मे बी ट्रांसमिटेड। इस रूल में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि किस टाइप का डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। व्हाट कमांड्स आर यूज टू सेंड, और सेंड करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ हम करेंगे, और रिसीव करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई डेटा सेंड करना है उसके लिए कौन सी कमांड होगी, और रिसीव करना है उसके लिए कौन सी कमांड होगी, तब हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड हाउ डेटा ट्रांसफ़र आर कन्फर्म्ड। और प्रोटोकॉल का काम ये भी होता है कि वो ये शो करेगा कि डेटा हमारा ट्रांसफ़र जो हुआ है उसका कन्फर्मेशन भी प्रोटोकॉल के थ्रू ही शो किया जाता है। ठीक है, अगर हम वेब प्रोग्रामिंग की बात करें, वेब टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जो प्रोटोकॉल्स हमारे वेब प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑन वेब। वेब प्रोग्रामिंग में कम्युनिकेशन के लिए जो जो प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रोटोकॉल है हमारी HTTP, यानी कि HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमारी HTTP जिसके जैसा कि इसके नाम से पता चला, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से मतलब है इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का जो काम है वो HTTP का है। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र स्पेशली, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ट्रांसफ़र के लिए ये प्रोटोकॉल हमारी स्पेशली यूज होती है या स्पेशली डिज़ाइन की गई है। वेब पेजेस पर जब कोई भी चीज़ हमें ट्रांसफ़र करनी हो, कहाँ, सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर, तब हम HTTP का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू यूज़ HTTP वी रिक्वायर ए स्पेशल सॉफ्टवेयर एट क्लाइंट कंप्यूटर। HTTP को यूज़ करने के लिए क्लाइंट कंप्यूटर पर हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसके बेस पर हम HTTP का यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? वो हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन व्यू एनी वेब पेजेस, जिनके हेल्प से, उन सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम कोई भी वेब पेज देख सकते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र, HTTP को यूज़ करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। ठीक है, देयर आर वेरियस वेब ब्राउज़र्स आर अवेलेबल। सम ऑफ दीज आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एटसेट्रा। वेब ब्राउज़र यानी जहाँ पर हम वेब के एड्रेस को इंसर्ट करके कोई भी वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, और HTTP की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा इसके नाम से पता चला, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। फाइल मतलब हमारी जो भी फाइल सर्वर और क्लाइंट के बीच में हमें ट्रांसफ़र करनी हो वो FTP के थ्रू होगी। एज वी नो दैट इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तब हम FTP का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ FTP सर्विस थ्रू वेरियस FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। वेरियस FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम FTP का यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? लाइक गेट राइट, DAP,
गोजिला एटसेट्रा, ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, FTP सर्विसेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज HTTPS, ये था HTTP और ये है HTTPS यानी S फॉर सिक्योर। इट इज़ रिक्वायर HTTP प्रोटोकॉल, इसके लिए भी HTTP प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, सेम वैसा ही है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इट वर्क्स सेम मैनर एज HTTP के सेम मैनर में ये काम करता है, बट इट इज़ यूज सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसका यूज़ इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर, ठीक है। इट इज़ द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP का सिक्योर वर्जन है ये, विच इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेटा बिटवीन ए वेब ब्राउज़र एंड ए वेबसाइट, ठीक है। इसका काम क्या है, एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जिसके आधार पर हम अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं वेब ब्राउज़र से वेबसाइट पर, ठीक है। वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम डेटा को वेबसाइट पर सेंड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। HTTP इज़ इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। HTTP सिक्योर इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसे इनक्रिप्टेड किया गया है, किसके लिए, कि जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सिक्योर रहे, इसलिए इसका नाम दिया गया है HTTP सिक्योर, S जिसे कहते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट व्हेन यूज ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा, जब हम किसी सेंसिटिव डेटा को, ठीक है, बैंक का डेटा हो, ठीक है, किसी ऑफिशियल कोई डेटा हो, उसे जब हम ट्रांसमिट करते हैं तब हमें HTTPS की ज़रूरत पड़ती है, ओके, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। जो SMTP है उसका काम होता है कि वो ईमेल जो भी हमारे आते हैं वेब के थ्रू, ठीक है, किसी ईमेल एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस क्या, ईमेल एड्रेस भी एक वेबसाइट के पर हमें अपना मेल ID बनाते हैं, उसके थ्रू हम कन्वर्सेशन करते हैं। जब हम किसी भी मेल को सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे तब हम कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम ही होता है, जैसा कि इसके नाम से सिंपल मेल, केवल मेल के ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ समटाइम पेयर्ड विद IMAP और POP3 प्रोटोकॉल, कई बार ये IMAP और POP3 प्रोटोकॉल के साथ पेयर करती है, विच हैंडल द रिट्रीवल ऑफ मैसेज। IMAP और POP3 दोनों क्या करती हैं, मैसेज के रिट्रीवल को हैंडल करती हैं, लेकिन SMTP ऐसा नहीं करती है। SMTP का काम केवल है मेल को, ईमेल को सेंड करना और रिसीव करना, उसमें जो मैसेज है उसे हैंडल करने का काम इसका नहीं है, उसका वो काम है IMAP और POP3 का। वाइल SMTP प्राइमरली सेंड मैसेज टू द सर्वर फॉर फॉरवर्डिंग। SMTP क्या करता है, सर्वर को मैसेज सेंड करता है कि इसे आगे फॉरवर्ड किया जाए। SMTP कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मेल। SMTP मेल को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट इट इज़ बैड एट क्यूइंग इनकमिंग मैसेज, ठीक है। लेकिन अगर इनकमिंग मैसेज की बात करें तो उसकी जो क्यूइंग होती है, मतलब उसकी जो सीरियल होता है, सीक्वेंस होता है, उसमें हमारा SMTP थोड़ा अच्छा वर्क नहीं करता है। हैंस द कॉमन डेलीगेशन टू अदर प्रोटोकॉल्स, इसलिए इसे कुछ अदर प्रोटोकॉल्स के यूज़ करना पड़ता है इनकमिंग मैसेज के पार्ट पर। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल एंड देयर वेरियस सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है। जैसा हमें पता है कि मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए इसका यूज होता है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर मेल क्लाइंट, उन सॉफ्टवेयर्स को हम मेल क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। द मेनली यूज्ड मेल क्लाइंट्स आर आउटलुक, एंडोरा, ओपन मेल, जिम्ब्रा, डेस्कटॉप एटसेट्रा, ये हमारे मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं POP3, ठीक है। POP3 इट इज स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में हमारा वर्क होता है उसी तरीके से ये प्रोटोकॉल भी हमारा वर्क करता है। द POP सर्विस इज ए नेटवर्क सर्वर। POP सर्विस हमारी एक नेटवर्क सर्वर है, बाई विच क्लाइंट बेस्ड ईमेल प्रोग्राम आर कनेक्टेड टू एक्सेस द यूजर ईमेल, ठीक है। क्लाइंट बेस्ड जो प्रोग्राम है
वो कनेक्टेड किए जाते हैं यूज़र के ईमेल से ऑन द सेंट्रल सर्वर, किसी सेंट्रल सर्वर पर। POP सर्व अपीयर कॉमनली ऑन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो POP है वो हमारा कॉमनली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ये कल के वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। अगर बेसिकली आप एक नॉर्मल पूछें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी कंपनी का, BSNL का ब्रॉडबैंड है, जियो का फाइबर ऑप्टिक्स है, एयरटेल का एक्सट्रीम है, या भी कोई भी जो कंपनी हमें नेट की सुविधा प्रोवाइड कराए, दैट इज नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टू प्रोवाइड ईमेल डिलीवरी टू कस्टमर, तो जो POP3 का काम है वो है कि ईमेल की डिलीवरी कस्टमर तक करना। POP ट्रैफिक इज ऑफन नॉट इनक्रिप्टेड। POP का जो ट्रैफिक होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, यानी कि सिक्योर नहीं होता है। सेंडिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन इन प्लेन टेक्स्ट, और ऑथेंटिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक प्लेन टेक्स्ट पे ये सेंड करता है। यूजर नेम एंड पासवर्ड इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफाइड टू द रिमोट सर्वर, और रिमोट सर्वर पर जो होता है उस पर यूजर नेम और पासवर्ड की फैसिलिटी होती है, जिसे हम यूजर एंड पास कमांड के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं MIME प्रोटोकॉल की। इट स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका काम है इट इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज के फॉर्मेट को एक्सटेंड मतलब बढ़ाने का काम होता है इसका। टू सपोर्ट टेक्स्ट इन कैरेक्टर सेट अदर देन ASCII। ठीक है, क्या करने के लिए, मान लिया ASCII कोड के अलावा कोई अदर टेक्स्ट भी हमारा मेल में है तो MIM क्या करेगा, उसको फॉर्मेट को एक्सटेंड कर देगा, जिससे कि अदर फॉर्मेट के जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो शो हो जाएं। एज वेल एज अटैचमेंट ऑफ, जैसे कि कोई अटैचमेंट ऑडियो का आ गया, वीडियो का आ गया, इमेज का आ गया, एप्लीकेशन का आ गया, इन सबको एक्सेस करने का काम, इसको एक्सटेंड करने का काम MIME का होता है। देन लास्ट इज IMAP प्रोटोकॉल। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस इज ए स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल। एक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है दैट स्टोर ईमेल मैसेज ऑन ए मेल सर्वर। मेल सर्वर पर ईमेल मैसेज स्टोर करने का काम होता है IMAP का। ठीक है, बट अलाउज द एंड यूजर टू व्यू एंड मैनिपुलेट द मैसेज। और यूजर, एंड यूजर मतलब जिसके पास मेल जा रहा है वो हमारा एंड यूजर कहलाएगा। एंड यूजर को ये भी अलाउ करता है कि वो उस मैसेज को देख सके और मैनिपुलेट कर सके और जहां चाहे वो लोकली अपने सिस्टम पर उसे स्टोर कर सकता है। ठीक है, दिस अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज मैसेज इनटू फोल्डर्स। और ये भी अलाउ करता है यूजर उस मैसेज को अपने फोल्डर में ऑर्गेनाइज करे, या मल्टीपल क्लाइंट्स को सेंड करे, या मल्टीपल क्लाइंट्स के एप्लीकेशंस पर इसे सेंड करे। विच मैसेज हैव बीन रीड फ्लैग मैसेज फॉर अर्जेंसी और फॉलो अप एंड सेव ड्राफ्ट मैसेज ऑन द सर्वर। और ड्राफ्ट मैसेज उसका सर्वर पर हमारा सेव हो जाता है। तो ये थे हमारे प्रोटोकॉल वेब टेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।